देखिए, जीवन में दो स्थितियां होती हैं। एक तो ये होती है कि हम खुद कोई नया काम शुरू करते हैं, और एक ऐसा होता है कि स्थिति बन जाती है जब नया काम अपने आप शुरू हो जाता है। तो आखिर कब किसी व्यक्ति के जीवन में नया काम शुरू होता है? कुंडली में सामान्यतः बृहस्पति की दशा चले या शुक्र की दशा चले और ये थोड़ी भी अनुकूल हो तो आपका नया काम शुरू होगा। ब्रह्मांड में गोचर में बृहस्पति और शनि दोनों अगर मजबूत हो जाएं और आपके करियर को प्रभावित करें तो आपके जिंदगी में नया काम शुरू होगा। 7.5 जब उतर जाती है तो उतरने के तुरंत बाद भी ऐसा देखा गया है कि लोगों का नया काम शुरू हो जाता है। कुंडली में जो भाग्य का स्वामी है या जो सप्तम स्थान का स्वामी है, उसकी दशा चलने पर भी नया काम शुरू होता है। नया काम शुरू करने में सबसे बड़ी भूमिका पाप ग्रहों की होती है। जिंदगी में जब शनि, राहु या केतु का प्रभाव आ जाए तो नया काम शुरू होने की या नए काम के शुरुआत की संभावना बन जाती है। अब जब हम कोई नया काम शुरू करने जा रहे हैं तो नए काम की शुरुआत में क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए? देखिए, जब भी आप नया काम शुरू करें, दिन, समय और स्थान इसका सही चुनाव करिएगा। समय और दिन का सही चुनाव होना जरूरी है। उस दिन चंद्र बल मजबूत होना चाहिए, यानी चंद्रमा आपके लिए अनुकूल हो, और तारा बल यानी नक्षत्र का बल भी आपके लिए अच्छा होना चाहिए। यानी उस दिन का चंद्रमा और नक्षत्र दोनों अनुकूल होने चाहिए। आपके काम के हिसाब से नक्षत्र का चुनाव करिए। जैसे आप लोहे का काम करने जा रहे हैं तो शनि के नक्षत्र का चुनाव करें। आप कम्युनिकेशन का काम करने जा रहे हैं तो आप बुध के नक्षत्र का चुनाव करें। या कम से कम इतना जरूर कर लें कि राशियों के हिसाब से अपने दिन का चुनाव करिएगा। और जिस दिन आप काम शुरू कर रहे हैं उस दिन से संबंधित शुभ वस्तु खाकर अगर आप काम की शुरुआत करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। जैसे आप बुध का काम करने जा रहे हैं तो आप हरी धनिया खाकर या हरी सौंफ खाकर अगर अपने काम की शुरुआत करेंगे तो बहुत अनुकूल होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।